क्लास 9 फिजिक्स। देखो फिजिक्स मैंने होता है भौतिक शास्त्र, हिंदी में क्या कहते हैं? फिजिक्स में होता है भौतिक शास्त्र। ठीक है, क्लास 9 का चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट में हिंदी होता है मात्रक, मेजरमेंट होता है मापन। ठीक है, तो ये एक्चुअली चैप्टर बहुत सारे बुक में नहीं होगा, है ना। बहुत सारे बुक में ये चैप्टर नहीं पढ़ने का है, एक सिंगल बुक में ये चैप्टर पढ़ने का है, मेजरमेंट मापन। और इसकी लेकिन बहुत जरूरी है, इसलिए पढ़ना है इसको बहुत आवश्यक है ना। तो भौतिक शास्त्र जानने के पहले अभी तक क्लास 8 में जो हम लोग इस भौतिक शास्त्र के बारे में नहीं पढ़े थे, अभी तक हम साइंस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? साइंस। अभी तक क्लास 8 तक हम लोग पढ़ रहे थे साइंस। साइंस में होता है विज्ञान, साइंस में क्या होता है? विज्ञान। ठीक है, अब इसी चीज को तोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। और तोड़ के अब 3 पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट हो गया फिजिक्स, दूसरा पार्ट अब केमिस्ट्री पढ़ोगे, थर्ड पार्ट है ना। इसी साइंस का तीनों पार्ट है, केमिस्ट्री और तीसरा पार्ट है बायोलॉजी। ठीक है, क्लास 8 तक तीनों कंबाइन करता था और तीनों को हम एक साथ पढ़ते थे और एक ही किताब सभी लोगों के पास रहता था, उसको साइंस करते थे। साइंस को 3 पार्ट में तोड़ दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में भौतिक शास्त्र, केमिस्ट्री में रसायन शास्त्र, बायोलॉजी में जीव विज्ञान। बायोलॉजी को फिर आगे तोड़ा जाएगा, 11th 12th में जब जाओगे तो तोड़ा जाएगा, है ना। इसको बोटनी और जूलॉजी। बोटनी में होता है वनस्पति शास्त्र, जूलॉजी में होता है जंतु विज्ञान। ठीक है, और विज्ञान जंतु विज्ञान। तो अभी हम इस सभी चीज के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, लाइक तुम लोग को नहीं आता होगा। साइंस विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान कोई बड़ा भारी चीज नहीं है, अरे विज्ञान एक वस्तु ही नहीं विषय है ना। ऐसा नहीं कि पानी का पत्थर है, कोई वस्तु नहीं है जो भारी हल्का होगा। तो साइंस देखो, पहले हिंदी में बताते हैं, जो हम लोग अनुभव करते हैं, इधर जो हम लोग अनुभव करते हैं, जो अवलोकन करते हैं, जो निरीक्षण करते हैं, ऐसी से आसपास के जो वातावरण में जो अनुभव करते हैं, है ना, एक्सपीरियंस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और इसके कारण इसके से जो नॉलेज प्राप्त करते हैं, इसी नॉलेज को हम विज्ञान कहते हैं। समझ में आया? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे द रियल एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द वर्ल्ड। द रियल एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द वर्ल्ड विच इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। माने मानव जाति के अनुभव एवं अवलोकन से प्राप्त विश्व के वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान करते हैं। ठीक है, इस विज्ञान को 3 भाग में बांटा गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स को क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति के बारे में पढ़ना। प्रकृति दूसरे भाषा में कितना ईश्वर इसको समझता है ना। तो ईश्वर प्रकृति दोनों मिला जुला के कॉमन थिंग है, लेकिन दोनों अलग अलग है। प्रकृति माने जो पहले से विद्यमान है इस अर्थ पर, तो इसी प्रकृति के बारे में, इस प्रकृति के होने वाले घटनाओं के बारे में जिसमें पढ़ेंगे, प्रकृति के बारे में और इसके नियमों के बारे में। स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, लॉज माने नियम, इसको हम फिजिक्स कहेंगे। समझ में आया? मैंने इसमें पढ़ा क्या कहता है? लाइट, प्रकाश, प्रकृति का प्रकृति प्रकाश उत्पन्न करता है। साउंड, हम लोग जो बोल रहे हैं, है ना। यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, मोशन के बारे में, फोर्स के बारे में, है ना। ये सब किस चीज में पढ़ेंगे? फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो नेचर में होने वाली घटनाएं हैं, है ना। और केमिकल रिएक्शन, जितना भी आइटम्स है, जैसे दूध में जोड़न डाल दिया तो दही बन गया, तो केमिकल रिएक्शंस एंड ऑब्जर्वेशंस जो होता है, जैसे हम देखो केवाड़ी बनाए, कुछ दिन के बाद जंग लग जाता है, सेव ला के रखो, काट दो, है ना, उजला की जगह भूरा हो जाएगा, तो केमिकल रिएक्शन हो जाता है ना एटमॉस्फेयर में। तो केमिकल रिएक्शन होकर क्या बनेगा, ना बनेगा, कैसे बना, क्या होगा, इस चीज को पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, है ना, एंड केमिकल कंपोजिशन, कौन चीज क्या चीज से मिलकर बना है ना। इसके अंदर एटम्स पर, है ना, क्या क्या चीज से मिलकर बना है, कंपोजिशन पर क्या है, संगठन क्या है, वो पढ़ेंगे
केमिस्ट्री में, और स्टडी ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे बॉटनी में, बहुत सारे प्लांट्स हैं, अनगिनत प्लांट्स है, गिनना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है ना, और स्टडी ऑफ एनिमल को पढ़ेंगे जूलॉजी में। उम्मीद है समझ में आ गया। अभी तक हम सब सेम पढ़ रहे थे, अब यहाँ से बढ़ेंगे और आगे जाके और बढ़ेंगे। फिर से रिपीट कर देता हूँ। The real and systematic study of the world will be based on the experience and observations of the human being in science. Science divided in three parts: physics, chemistry, and biology. The study of nature and its laws known as physics. A study of chemical composition and chemical reactions, and so on known as chemistry. And a study of plants known as botany. And the study of animals known as zoology. उम्मीद है समझ में आ गया। तीसरी फिजिक्स में अब पहला चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। इसको सिर्फ पढ़ाएंगे, इसका नोट्स अवेलेबल होगा, नोट्स हम भेज देंगे, नोट्स उतार लेना, इसलिए इसको सिर्फ पढ़ाने का काम करेंगे। तो यूनिट में रहता है मात्रक, ठीक है, और मेजरमेंट, इधर ध्यान दो, मेजरमेंट माने होता है मापना। क्या होता है? तो मापना में सबसे पहले चीज जो निकालेंगे वो है किस चीज को नापेंगे। हर चीज को तो नहीं नापेंगे, हर चीज को नाप सकते हैं। जैसे कहेंगे प्यार नाप सकते हैं, वो हमसे 5 प्यार करता है, वो हमसे 6 प्यार करता है, तो सुने हो तक जितना भी फिल्म जितना भी देखोगे या मम्मी पापा में या कुछ भी बोलोगे, वो हमसे प्यार करता है या हम उससे प्यार करते हैं, या हम उससे नफरत करते हैं, वो हमसे नफरत करता है। कि कभी गिने हो कि हमसे 6 नफरत करता है, हमसे 7 नफरत करता है। माप सकते हैं, मापने का कोई जरिया है नहीं है, तो इसे को माप नहीं सकते। नफरत को, घृणा को, प्यार को, द्वेष को, ईर्ष्या को सब नाप नहीं सकते। लेकिन बहुत ऐसी चीजें जिसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। नापना मापना दोनों सेम ही चीज है। तो जिस चीज को माप सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, परिभाषा लिखा हुआ नोट्स में। द क्वांटिटी व्हिच हैव टू बी मेजर्ड, द क्वांटिटी व्हिच हैव टू बी इन्होंने फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आ गया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। द क्वांटिटी व्हिच हैव टू बी मेजर्ड इन्होंने फिजिकल क्वांटिटी, माने वैसी राशियां है ना जिसको हम माप सकते हैं, उसे भौतिक राशि के नाम से जाना जाता है ना। क्वांटिटी में राशि होता है, ठीक है। आप फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होंगे? तो 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार के, ठीक है। कौन होगा बेटा? पहला पढ़ाया बेटा, भूल गया? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सब भुला गया बेटा, तुमको पढ़ाया हुआ है सब, और आगे जाकर पढ़ोगे। ऐसे भी एक और क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से क्वांटिटी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। आगे जाकर पढ़ाएंगे, है ना। स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, है ना। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? अदिश राशि और एक सदिश राशि, जिसमें मास, है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, माने एम एंड डी, मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन, है ना, दोनों हो। सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया स्केलर क्वांटिटी, और इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो उसे कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। समझा? इसमें सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड एंड, है ना, एंड यूनिट हो दोनों सब जो रहेगा उसको कहेंगे, ये आगे जाकर पढ़ाएंगे। अभी हम कहेंगे द क्वांटिटी व्हिच हैव टू बी मेजर्ड इन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे? द क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड ना करता हो उसे कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल, और द क्वांटिटी व्हिच डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी इन्होंने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब याद आ रहा है? अब देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी शुरू में जब फिजिक्स के बारे में शुरू जानकारी हुई, है ना, उस समय 3 ही थे। कितना थे? लेंथ था, मास था और टाइम था। ये 3 को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था, ठीक है, तो स्टार्टिंग में। लेकिन अब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 है। पेज उल्टो किताब में दे होगा, है ना। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितना है? 7 है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। द क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड, है ना, the quantity which does not depend on other physical quantity known as fundamental physical quantity, and the quantity which depend on other physical quantity known as derived physical quantity. At the starting there are only 3 fundamental physical quantity, that is length, mass and time. But nowadays
या इन मॉडर्न टाइम देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल। तो लेंथ, मास, टाइम तो यही है। चौथा है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर। इसके बाद एक और होगा, है ना, लेंथ, मास, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ मैटर। क्या होगा बेटा? 1 2 3 4 5 6 और इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये 7 हो गया है। फिर से रिपीट कर रहा हूं। अब ये लेंथ समझ गया ना, लंबाई किसी पे डिपेंड नहीं करता, मास किसी पे डिपेंड नहीं करता, टाइम ये सब स्वतंत्र है, इसलिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब डिराइव जो 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे, जैसे नाम सुनो, वेलोसिटी, नाम सुनियो, वेलोसिटी का फार्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरा जगह जाना। आगे जाकर पढ़ाएंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। आगे जाकर पढ़ाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का क्या है, लंबाई है, क्या है, लेंथ है, आई टाइम। दो बात पे डिपेंड किया ना, दो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। इसका अभी क्या हो गया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स है ना, ये होता है मास गुने एक्सेलरेशन, मास गुने क्या हो गया, सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड, प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये 7 जो तुम्हारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और इसके अलावा जितने भी क्वांटिटी है सब के सब डिराइव्ड फिजिकल। समझ में आ गया बेटा? अभी मैंने क्या क्या बताया, कई को साइंस के बारे में दिखाया, फिजिक्स के बारे में बताया, केमिस्ट्री के बारे में बताया, बायोलॉजी के बारे में बताया, बायोलॉजी के 2 पार्ट बॉटनी और जूलॉजी के बारे में बताया, और इस फिजिक्स में पहले चैप्टर है यूनिट मेजरमेंट। तो सबसे पहले मैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया, द क्वांटिटी मेजर्ड टू बी मेजर्ड, नॉट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब आते हैं अगला पॉइंट पे, यूनिट। जैसे भी हम दुकान जाएंगे तो बोलेंगे 5 केजी चीनी हमको लेना है। अब चीनी लेना है, हम बोलेंगे 5 दो, तो दे देगा क्या? उसको बोलना पड़ेगा 5 केजी चाहिए, क्या चाहिए? तो केजी क्या हो गया उसका, यूनिट। यानी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जनरली स्केलर क्वांटिटी है ना, ये NU के फॉर्म में रहता है, Q बराबर NU, Q बराबर जहाँ N इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है और U क्या है, यूनिट है, अंडरस्टैंड। तो फिजिकल क्वांटिटी जनरली कितने कैसे रहेगा, NU के फॉर्म में, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। जैसे 5 केजी, तो जैसे क्या है, चीनी का वेट क्या है 5, तो 5 है तुम्हारा N का वैल्यू और ये है तुम्हारा यूनिट केजी, ठीक है। तो यूनिट क्या चीज होता है, ध्यान से देखना। जैसे किसी चीज को मापने के लिए, किसी को एक मानक मान लिया जाता है। ये मानक मेरे द्वारा नहीं किया है, बहुत सारे जो साइंटिस्ट लोग बैठे बैठ के तय किए कि फलाना चीज का मात्रक ये होगा। तो किसी चीज को मापने के लिए एक मानक मान लिया जाता है, उस मानक को हम मात्रक करते हैं। नहीं समझ में आएगा, इंग्लिश में बोलते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी ए स्टैंडर्ड इज टू बी टेकन। फॉर मेजरमेंट ऑफ any physical quantity a standard is to be taken and this standard is known as unit of that physical quantity। समझा? आप यूनिट भी कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। या क्वांटिटी 2 प्रकार के हैं, यूनिट भी कितने प्रकार के होंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होगा, फंडामेंटल यूनिट होगा, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होगा, डिराइव्ड यूनिट होगा। समझा? तो ध्यान से देखना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या हो, तो फंडामेंटल यूनिट भी क्या हो, लेंथ का ऐसा देखो, यूनिट भी 3 प्रकार के होता है, आगे जाके पढ़ाएंगे। 3 तरह का सिस्टम होता है, एपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम, और इसी सिस्टम को बोलते हैं एसआई सिस्टम। एसआई, तो हम सबसे पॉपुलर एमकेएस सिस्टम है, तो एसआई सिस्टम कहते हैं। तो एसआई सिस्टम लिखते हैं, लेंथ का एसआई सिस्टम में यूनिट है मीटर, इसके अलावा और भी है, किलोमीटर है, माइल्स है, यूनिट ढेर बनी है, लेकिन ऐसा यूनिट फिक्स है, कौन है, मीटर, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूनिट का प्रयोग था फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी ए स्टैंडर्ड इज टू बी टेकन, दिस स्टैंडर्ड इज नोन एज यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। सो द यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स, द यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, किताब में देना होगा, मास का यूनिट क्या होगा, केजी, टाइम का यूनिट क्या होगा,
ये लुमिनस इंटेंसिटी, इसका होता है कैंडेला, CD। क्या होता है? मोमबत्ती देखते हो, मोमबत्ती चलता है, ये रश्मि जल रहा है, सबका ज्योति दीप्त अलग लग रहा है। ज्योति मतलब वो लाइट कितना तेज जल रहा है, कितना कम जल रहा है, उसको तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला। अगला जो क्या होता है टेम्परेचर, इसका ऐसा होता है केल्विन होता है। इसके अलावा भी है डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, र्यूमर है, लेकिन ऐसा यूनिट कौन है? केल्विन। और ये क्या बताया बेटा? अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ, इसका होता है मोल, मोल भी पढ़ा चुके हैं हम। और अगला इलेक्ट्रिक करंट, इसका होता है एम्पियर। मेरे समझ में आ गया? अब आते हैं तुमको डिराइव्ड में, जैसे वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का क्या है बेटा? लेंथ है। लेंथ का ऐसा क्या होगा? टाइम का क्या हो गया? तो मीटर पर सेकंड, ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी का ऐसा यूनिट। स्पीड का भी ये होगा। फोर्स का बेटा मास गुणे, तो मास का ऐसा यूनिट बताया थे क्लास 8 में, केजी। अगर का मीटर पर सेकंड, तो इसका होगा केजी मीटर पर सेकंड। इसी को हम एक अलग नाम देते हैं बेटा, न्यूटन। भूल गया क्या? तो फोर्स का ऐसा होता है न्यूटन। प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन, तो प्रेशर का होगा न्यूटन, एरिया का मीटर का न्यूटन पर, इसको बोलते हैं पास्कल। ये सब क्वांटिटी है, ये सब यूनिट कैसा है? डिराइव्ड यूनिट्स है। अब देखो ध्यान से देखना, चूंकि शुरू में तीन ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे, लेंथ, मास एंड, तो सभी लेंथ ऑफ मास और टाइम के यूनिट बनाने के लिए तीन तरह का सिस्टम बनाए गए। कितने तरह के सिस्टम बनाए गए? एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस सिस्टम। देखो एफपीएस सिस्टम में लेंथ को नापेंगे फुट में, लेंथ को नापेंगे, मास को नापेंगे पाउंड में, टाइम को नापेंगे सेकंड में, इसलिए इसका पूरा नाम है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में लेंथ को नापेंगे सेंटीमीटर, मास को नापेंगे ग्राम में, टाइम को नापेंगे सेकंड में। इसको बोलते हैं सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम, है। जब एपीएस सिस्टम में लेंथ को नापेंगे फुट में, मास को नापेंगे पाउंड में और टाइम को नापेंगे, जनरली अंग्रेजों की तरफ, ब्रिटिश में ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है ना। और ये सीजीएस सिस्टम में लेंथ को नापेंगे सेंटीमीटर में, मास को नापेंगे ग्राम में, टाइम को नापेंगे, यही शुरू में तीन ही को था, इसी के अनुसार तीन ही को बनाया गया है। और एमकेएस सिस्टम में लेंथ को नापेंगे मीटर में, टाइम, मास को नापेंगे केजी में और टाइम को नापेंगे सेकंड में। ठीक है, इस तीन तरह के सिस्टम बनाए गए। ठीक है, और इसी यही सिस्टम ज्यादातर उपयोग में आता है, इसलिए इसका उसको कहते हैं एसआई सिस्टम। एसआई लिखा उल्टा हुआ है, इसको पढ़े पूरा फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम, लेकिन लिखते हैं उलट के एसआई सिस्टम। ठीक है, उम्मीद समझ में आ गया ये किसके अनुसार है, ताकि शुरू में तीन ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे। अब देखो जैसे कि हम लोग केक नापते हैं, केक लाते हैं दुकान से, तो बोलते हैं ना कितना लाना है, तो 1 पाउंड का केक लाना है, 2 पाउंड का केक लाना है, पाउंड यहीं से आता है। 1 पाउंड बराबर, याद रखना, 1 पाउंड रहता है 0.453 केजी। कितना होता है? 1 पाउंड बराबर 0.45, माने 1 केजी में कितना ग्राम? 1000 ग्राम ना, माने 453 ग्राम। और आधा किलो का 500 ग्राम होता है ना, तो आधा केजी से भी कम का होता है 1 पाउंड का केक। नाप के देख लेना, अगर उतना कम है तो दुकान वाले को तुम बोल सकते हो 453 ग्राम होना चाहिए उसके 1 पाउंड का केक का वजन। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो ये फुट है ना, 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। 1 फुट बराबर कितना इंच? 12 इंच। ठीक है, और 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेंटीमीटर में आप जब आ गया तो आराम से चेंज कर सकते हो मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से भागा देना पड़ता है। मिली सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टर, किलोमीटर, है ना। नीचे से ऊपर जाएंगे 10 से भागा, ऊपर से जाएंगे 10 से गुना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। ठीक है, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। पढ़े हो ना? तो मिली सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टर, तो मैं फुट को आराम से सेंटीमीटर में चेंज कर सकता हूँ, मीटर में चेंज कर सकता हूँ। और टाइम में तो सब जान रहा, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो जान रहे हो ना, नहीं तो दिक्कत। तो इस तरीका से हम किसी भी यूनिट को किसी से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये चैप्टर फिलहाल खत्म हो गया, थोड़ा मना और है जो कि अगले क्लास में खत्म करेंगे, और ये
नोट्स इसका अवेलेबल है, तो कॉपी कर लेना।